हेलो एवरीवन। आप सबका आइल्स बाय मोहित अरोड़ा चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के ऊपर आपको आइल्स से रिलेटेड सभी काइंड ऑफ वीडियो मिलेगी। आप घर बैठे आइल्स क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप राइटिंग टास्क 1, 2 और अपनी स्पीकिंग का इवैल्यूएशन चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप उसके अंदर मुझे डीएम कर सकते हो। आई डेफिनेटली इवैल्यूएट योर राइटिंग टास्क और एज वेल एज स्पीकिंग ऑल्सो। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्यू कार्ड। क्यू कार्ड ये बहुत कॉमन क्यू कार्ड है। ये लास्ट वीक पूछा गया था संगरूर के अंदर। क्यू कार्ड टॉपिक है डिस्क्राइब ए बैड सर्विस यू रिसीव्ड इन ए रेस्टोरेंट और शॉप। अब बात क्या है, अपने को यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे रखे, देखो। व्हेन एंड वेयर इट हैपन, व्हाट हैपन, हाउ इट वाज सॉल्व एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कोई एक बैड सर्विस आपने जो रेस्टोरेंट के अंदर और एक किसी दुकान के अंदर, शॉप के अंदर जो आपने रिसीव की थी, कब की थी, कहाँ की थी, क्या हुआ था, वो बैड सर्विस फिर सॉल्व कैसे हुई, आपका कंसर्न, और एक्सप्लेन करो कि आपको कैसा फील हुआ। ठीक है। तो क्यू कार्ड के अंदर लोग क्या करते हैं, मक्कड़ के क्यू कार्ड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ क्यू कार्ड्स वो रट्टे मारते हैं, याद करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नेचुरल स्पीकिंग के ऊपर इंप्रूवमेंट करनी होगी अगर आप बढ़िया बैंड स्कोर चाहते हो। तो अगर आप सिर्फ याद करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर योर जो ब्रेन है वो एम्प्टी हो जाएगा, आपको कुछ रिमेंबर नहीं रहेगा। तो वहाँ आप जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हो अलॉट। ठीक है। इसका बहुत कॉमन सा तरीका होता है। आपको वैन हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि वैन, वेयर, व्हाट हैपन, दिस काइंड ऑफ थिंग, ऑल काइंड ऑफ क्यू कार्ड कंटेन दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। वैन आपको याद रखना है, वैन लास्ट ईयर। ठीक है। वैन की आप लास्ट ईयर याद रखो। अगर आपको कुछ असली में ऐसा कुछ हुआ तो आप वो बता सकते हो, अदरवाइज वैन का आप रिमेंबर होना चाहिए आपको। वैन के लिए आप सोचो मत कि लास्ट ईयर जून के अंदर, 2018 के अंदर, ऐसा नहीं। आप वैन आ गए तो हमें लास्ट ईयर बोल देना है। वट इज़ हैपन, इसका आप देख लो। क्या आप देखो, बैड सर्विस आपको रेस्टोरेंट के अंदर, शॉप के अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई आपने मान के चलो कोई फूड ऑर्डर किया है, उस फूड की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो वो हो गया। ठीक है। वेयर आपको याद रखना है हमेशा। कोई भी एक सिटी का नाम याद रख लो, चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, कोई भी। ठीक है। हाउ इट वाज सॉल्व, ये सॉल्व कैसे हुआ। देखो, कोई भी अगर ऐसा कंसर्न हो जाता है किसी दुकान के अंदर तो वो सॉल्व होता किस तरह है। ठीक है। वो आपको रिमेंबर होना चाहिए। अब मतलब हम किसी दुकान के अंदर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कोई हमारी उसके साथ फाइट होगी, कोई हमें उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो हम उसके मैनेजर से या उसके जो ओनर है उससे बात करेंगे, तो वहाँ अपना जो कंसर्न सॉल्व हो जाएगा, अगर जो ओनर या फिर मैनेजर है वो पोलाइट तरीके से अपने से बात करेगा। ठीक है। उसके बाद अपना फेल्ट के अंदर आपको या तो हैप्पी फेल्ट हुआ होगा या सैड, दो ही है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है। कहीं फेल्ट की बात हो तो आपने हैप्पी या सैड याद रखना है। आप पहले ये देख लो कि ये जो है ये पास्ट के अंदर है। 95% जो क्यू कार्ड होते हैं पास्ट के अंदर होता है। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, ये आपको रिमेंबर रखना है। कई बार क्या होता है कि ग्रामर जो है मिस्टेक हो जाती है, वहाँ अपना बैंड डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसके सैम्पल आंसर है। देखो, ये दिख रहा बहुत बड़ा, पर ये आपको पता है 2 मिनट बोलना है, तो जब आप बोलना शुरू करोगे तो छोटा सा लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वैन एंड वेयर। मैंने क्या लिख दिया, सेवरल मंथ अगो। वैन का आंसर यहीं आ गया, वेयर इट हैपन वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। आई ऑप्ट, मैंने जो है ऑप्ट किया, ऑप्टेड है। देखो, ऑप्ट का था मैं, ऑप्टेड है क्योंकि पास्ट के अंदर बोलना है। ये छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसको आपने रिमेंबर रखना है। ऑप्टेड टू डाइन, डाइन का मतलब आप समझ रहे होगे कि डाइन मतलब कि किसी भी होटल के अंदर हम उसके प्रेमिसेस के अंदर जाके अगर हम डिनर या लंच कुछ करने जाते हैं तो उसको डाइन बोला जाता है। एज ए रिसेंटली ओपन रेस्टोरेंट। ठीक है। अभी रिसेंट ओपन हुआ था वो इन सिटी सेंटर। ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या बोला, इट्स एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, जो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस था। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब इसका जो अंदर का दिखावा था, से वो प्रोमिस करता है डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। वो तो अपने को इस बात का दावा करता था कि अपना जो डिलाइटफुल होगा एक्सपीरियंस, येट फिर भी द रियलिटी वॉज स्टार्कली डिसिमिलर। ठीक है। सिमिलर होता है एक जैसी, डिसिमिलर होता है डिफरेंट, मतलब विरोध हो गया। मतलब इसका जो दिखावा था, जो दिख रहा था वो अच्छा दिख रहा था, पर जो रियलिटी थी वो इसके अपोजिट थी। ये ओपन एंट्री, जब एंट्री के पास आई ऑब्जर्व, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट डिस्पाइट द रेस्टोरेंट बीइंग ओनली पार्शियली ऑक्यूपाइड नो स्टाफ मेंबर अप्रोच अस फॉर सीटिंग। ना तो हमें किसी स्टाफ मेंबर ने आके कहा कि बैठो। आफ्टर वॉट, इसके बाद, सेम्ड लाइक एन एक्सटेंडेड इंटरवल
अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स। 10 मिनट का तो एक्सटेंड इंटरवल what succeeded in capturing the attention of a waiter more absorbed in his mobile phone that is tending to patrons। ठीक है, ये मैंने ये कहा है कि ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इंटरवल होता है जो एक्सटेंड हो गया हो 10 मिनट तक, तो हमको 10 मिनट के बाद हम सक्सीड हम हमारी जो अटेंशन थी वेटर की हुई थी वो भी ज़्यादा है, उसके मोबाइल फ़ोन ही था। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में उसको ज़्यादा ध्यान था। ठीक है, ज़्यादा दिन वो हमें अटेंड करे। वन सिचुएटेड एन एडिशनल 15 मिनट, वो 15 मिनट के बाद में उसके बाद लेफ्ट बिफोर आवर ऑर्डर वॉज टेकन, हमारा ऑर्डर लिया गया, हमारे पास आ गए थ्रू द मेल द सर्विस प्रूव्ड। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये वो कैबलरी है। ठीक है, लेक्स्टर वाटर ग्लास रिमेंड, हाँ देखो ये भी एक वो कैबलरी का वर्ड है, रिमेंड। ठीक है, एंड अवर अपील फॉर कॉन्डिमेंट्स वर अनआंसर्ड। ये कह रहा है कि और 15 मिनट के बाद हमारा ऑर्डर लिया गया थ्रू द मेल। जो सर्विस थी वो बड़ी लैग थी, उसमें मतलब बहुत कमियां थी। जो वाटर ग्लास रिमेंड से अनअटेंडेड थे। ठीक है, और जो हमारी अपील थी कॉन्डिमेंट्स की वो अनआंसर, हमारी अपील जो हम बोलना चाह रहे थे वो आंसर ही नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, आई चूज टू कन्वर्स विद द मैनेजर। मैंने आपको कहा ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए या तो मैनेजर या फिर ओनर से हम बात करते हैं, मैंने सोचा कि मैं मैनेजर से बात करूं। आफ्टर अटेंटिवली रिसीव्ड माई फीडबैक द मैनेजर एक्सटेंडेड, देखो मैनेजर क्या करेगा, अपोलोजाइज करेगा।